हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं एडवांटेज ऑफ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। जी हाँ, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है उनका कौन कौन सा एडवांटेज है वो आज हम जानने वाले हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा मैं कि आज का वीडियो देखने के बाद सोलर सिस्टम नहीं भी लगाने का मन होगा तो आप सोलर सिस्टम लगाने का सोचने लगोगे, क्योंकि आज के वीडियो में मैं ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा, ऐसे ऐसे पॉइंट दूंगा जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का एडवांटेज है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, जिससे आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आप सोलर सिस्टम लगाओ और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ही लगाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम तो और भी सारे होते हैं, बट ये एडवांटेज सिर्फ ओनली ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का है, पूरा सोलर सिस्टम का नहीं, सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है उसका पहला एडवांटेज ये है कि आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आप कम कर सकते हो और खत्म भी कर सकते हो। पूरा जो बिल है उसको रोक भी सकते हो इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के जरिए। अगर आप सोलर सिस्टम लगा लेते हो देन क्या होगा, आप खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे और उसका यूटिलाइज करोगे। देन आप जो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लेते हो वो लोगे नहीं और आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, बाकी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स हैं वहां से कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है, मतलब जो एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट में बहुत सारा पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है और आता रहता है, हमें नुकसान पहुंचाता है। बट जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है वो 100% कार्बन फुटप्रिंट लेस है, मतलब इसमें एक भी परसेंट का कार्बन जनरेट नहीं होता। ये एनवायरनमेंट के लिए 100% सही है। बाकी और भी सोलर सिस्टम होते हैं जिनसे थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर को, क्लाइमेट को नुकसान पहुंचता है। वो क्यों पहुंचता है, तो उसमें बैटरी की वजह से। उनमें हम बैटरी यूज करते हैं और बैटरी से, चाहे वो लिथियम आयन बैटरी हो चाहे वो लेड एसिड बैटरी हो, उनसे कहीं ना कहीं एक गैस निकलता है। वो गैस क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर को या ये हमारे जो घर है उसको कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड करता है। बट ये जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है ये बिना किसी भी गैस, बिना किसी भी कार्बन के ये काम करेगा, 100% प्योर है। तीसरा पॉइंट चलते हैं नेट मीटर। अब नेट मीटरिंग के जरिए आप क्या कर सकते हो, दिन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ग्रिड में फीड कर सकते हो और रात में इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो। यानी आप ग्रिड गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी दे भी सकते हो और ले भी सकते हो इस नेट मीटर के जरिए। आप इस नेट मीटर के जरिए गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बेच भी सकते हो और उससे ले भी सकते हो। तो ये नेट मीटर का सुविधा सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में ही है और किसी सिस्टम में नहीं है। ये 2 in 1 है, यानी इस सोलर सिस्टम से, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से आप दो तरह का काम कर सकते हो। आप घर में भी इसका यूज कर सकते हो और बिजनेस के पर्पज से, अगर आप कुछ सोर्स ऑफ इनकम का जरिया आप बढ़ाना चाहते हो या चाहते हो कि आपका सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा हो, देन या आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक बार लगा दो। देन क्या होगा कि आपका खुद ब खुद अर्न होता रहेगा, इनकम होता रहेगा इस सोलर सिस्टम से। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है देन आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में। पांचवा पॉइंट बोलता है कि इस सोलर सिस्टम में हमें बैटरी का नीड नहीं होता। यानी बैटरी सोलर सिस्टम में जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बैटरी, क्योंकि बैटरी बहुत कॉस्टली होता है। जी हाँ, बैटरी कॉस्टली होता है, तो उन बैटरी का यूज हम लोग इन सोलर सिस्टम में नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है बैटरी नहीं लगेगा तो कॉस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। और हम बैटरी का यूज क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए। तो हमें स्टोर करना ही नहीं है, क्योंकि हमें उन बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उनको क्या करना है, गवर्नमेंट को दे देना है और उनसे हमें नेट मीटरिंग के जरिए रात में वापस ले लेना है। तो ये बेनिफिट है, बैटरी का नीड नहीं होगा इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में। जो 6वां पॉइंट चलते हैं, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन जो है बहुत ही ज्यादा इजी है बाकी अदर सोलर सिस्टम के मुकाबले। अगर आप सोलर एकेडमी के प्रॉपर मेंबर हो, जो भी वीडियो अपलोड किया जाते हैं अगर वो आप प्रॉपर अच्छे तरीके से देखते हो सोलर एकेडमी के जरिए इस चैनल के द्वारा, देन आप खुद से सोलर सिस्टम लगाने में एबल हो जाओगे, सक्षम हो जाओगे कि आप अपने से खुद से ही सोलर सिस्टम लगा सको। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी बजा लेना, ताकि जितने वीडियो मैं अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशन जाए, आपको पता चले और सबसे पहले वीडियो देख पाओ। इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जो मेंटेनेंस है वो जीरो मेंटेनेंस, बहुत ही कम है। बाकी सोलर सिस्टम में मेंटेनेंस थोड़ा हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि हम बाकी सोलर सिस्टम में बैटरी का यूज करते हैं पर इन सोलर सिस्टम में बैटरी का यूज नहीं करते हैं। और सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मेंटेनेंस जो होता है बैटरी ही लेता है। ये टफ, थोड़ा मेंटेनेंस इसका टफ है थोड़ा, क्योंकि इसमें हमें कार्बन को रफ करके हटाना पड़ता है, उसमें ग्रीस या वैसलीन लगाना पड़ता ताकि उस पर कार्बन ना जमे। अगर आपका लिक्विड लेड एसिड बैटरी है देन उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर उसका लिक्विड चेक करना पड़ेगा, उसमें लिक्विड फिल करना पड़ेगा। देन ये मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा है। बाकी जिसमें
बैटरी यूज करते हैं, बट इस सोलर सिस्टम में बैटरी यूज करते ही नहीं है, देन मेंटेनेंस इसका बहुत ही कम है। लेकिन मेंटेनेंस है सिर्फ पैनल का, और वो पैनल का मेंटेनेंस भी बहुत इजी है, आसानी से आप खुद से कर सकते हो। मैंने स्पेशली इस मेंटेनेंस पे भी एक वीडियो बनाया है कि सोलर पैनल का मेंटेनेंस कैसे करें, किस तरीके से हम उसका सफाई करें, क्लीनिंग करें। बहुत लोग बहुत तरीके से का नया नया चीज उसका यूज करते हैं सोलर पैनल को साफ करने के लिए, लेकिन नए नए चीज नहीं अपनाना है, बहुत सिंपल तरीका है इसको साफ करने का। इस पे भी एक स्पेशली वीडियो बनाया हूं, आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जरूर देखना। 8वां नंबर का पॉइंट ये बताता है कि इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में वेस्टेज नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो वेस्टेज होता है, बाकी सोलर सिस्टम में वेस्टेज होता है, सोलर सिस्टम में नहीं। आपको पता ना हो शायद, जो आप इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज करते हो उसमें से 5 से 10% इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में वेस्टेज हो जाते हैं, मतलब बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ आपके घर में। इस सोलर सिस्टम में वेस्टेज कम क्यों होता है उसका भी मैं पॉइंट बता दूं आपको, क्योंकि इस सोलर सिस्टम में बैटरी का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो बैटरी यूज नहीं करते हैं तो हम जो पैनल जहां लगा रहता है, छत पे लगा रहता है, बैटरी कहां लगाते हैं, हम घर पे नीचे लगाते हैं। तो पैनल से बैटरी तक का जो सफर है ये डीसी वायर का होगा, मतलब वहां से नीचे तक, नीचे आप जो लाओगे वायर को तो वो यूज करोगे डीसी वायर, और डीसी जो है वेस्टेज बहुत ही ज्यादा करता है एसी के मुकाबले। तो आप जितना ज्यादा लेंथ यूज करोगे वायर का, डीसी वायर का, उतना ज्यादा वेस्टेज ज्यादा होगा। लेकिन आप बैटरी यूज करोगे नहीं, तो जाहिर सी बात है जो आप इन्वर्टर लगाओगे वो पैनल के नजदीक लगाओगे, ऑन ग्रिड इन्वर्टर। तो पैनल के नजदीक होगा तो डीसी वायर का लेंथ कम होगा। अब लेंथ कम होगा देन क्या होगा, वेस्टेज भी कम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वेस्टेज इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में नहीं होता। मतलब आप जितना लगाते हो लगभग उतना आपको वापस अर्न हो जाता है। देन अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट बोलता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है बाकी सोलर सिस्टम के मुकाबले सस्ता है। जी हाँ, मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में, जो बाकी और भी सोलर सिस्टम है उसके मुकाबले ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बहुत ही सस्ता है। क्यों सस्ता है? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैटरी का यूज हम लोग नहीं करते हैं इस सोलर सिस्टम में। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी का यूज नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा अमाउंट हमें बचेगा सोलर सिस्टम में। एक बैटरी का कॉस्ट आपको बता रहा हूं मैं, नॉर्मल आपको अनुमान हो जाएगा कि एक जो 150 AH का बैटरी है उसका कॉस्ट जो है 15,000 के आसपास होते हैं, 15,000 के आसपास होते हैं। मैंने स्पेशली बैटरी पे भी बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया, अलग अलग कंपनी के बैटरी पे वीडियो बनाया, उसका प्राइस को लेके, वो बैटरी कैसा होता है, कितने एम्पेयर का है। बैटरी पे तो स्पेशली मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख सकते हो। तो ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है बाकी सिस्टम के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ता है। 10वां पॉइंट बोलता है कि ये जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में ये बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के, बाकी सोलर सिस्टम में एक्स्ट्रा खर्च बहुत है और एक्स्ट्रा खर्च होते ही हैं, और ये सोलर सिस्टम जो बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के लंबे समय तक चलता है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक। जी हाँ, अब वो कैसे, जरा ये बता दूं मैं आपको कि आपने इन सोलर सिस्टम में बैटरी का यूज नहीं किया, तो बैटरी का यूज नहीं हुआ तो एक तो पहले तो कॉस्ट वहीं बचा। दूसरा चीज कि आपको तो अगर सोलर बैटरी है, बाय द वे अगर सोलर बैटरी है तो आप 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल तक आप बैटरी चला सकते हो। देन उसको क्या करना पड़ेगा, फिर रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, फिर हाई अमाउंट में खर्च आएगा। लेकिन ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी का यूज है ही नहीं, तो आपको जो एक बार लगा दियो तो 25 साल तक आपको कोई खर्च नहीं करना है, उसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि बैटरी रहेगा नहीं तो रिप्लेसमेंट करना नहीं है। अब बैटरी रखोगे तो उसका भी हर 3 से 4 महीने पे क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, उसका लिक्विड चेक करना पड़ेगा, फिर लिक्विड फिल करना पड़ेगा आपको, उसको उसमें भी खर्च है। तो ये खर्च ₹1 का खर्च नहीं है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में, और ये सबसे लंबा चलता है क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, तो मेंटेनेंस कम देन लॉन्ग लाइफ। उसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं, तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे सब्सिडी मिलता है। जी हाँ, ये जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है ये सब्सिडी सिर्फ इसी पे मिलता है, और बाकी जितने भी सोलर सिस्टम है किसी पे भी सब्सिडी नहीं मिलता। ओनली फॉर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में ही सब्सिडी मिलता है। तो ये सब्सिडी पे मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं कि सब्सिडी कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, किन 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 चीजों की वजह से सब्सिडी मिलेगा। ऐसा बहुत कुछ होता है कि लोग कर देते हैं, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम तो लगाते तो हैं बट उसमें कुछ गलती कर देते हैं कि सब्सिडी उसको नहीं मिलता। आपको बता दूं, अगर 100 लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए अप्लाई किए हैं तो उसमें से सिर्फ 30% को सब्सिडी मिल पाता है, बाकी 70% को नहीं मिल पाता। तो क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि उसमें कुछ गलती कर देते हैं वो लोग। तो आप वो गलती ना करो, इसलिए आप वो वीडियो जरूर देखना।
जो मैंने बना रखा है, अपलोड कर रखा है। अगर आप सोलर सिस्टम के प्रॉपर मेंबर हो, एक एक वीडियो को अच्छे से देखते हो, देन सोलर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज आपको हो जाएगा। कुछ आपको जानना हो, कुछ पूछना हो, कुछ सजेशन देना हो, देन आप कमेंट जरूर करना। क्या मैंने जो एडवांटेज बताया ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को लेके कैसा लगा। हमारे चैनल में अगर आप न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।